हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। सो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में कि बेसिकली सीयूईटी एग्ज़ाम होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और इसमें मतलब किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, टोटल कितनी यूनिवर्सिटी हैं और कौन सी आपकी जो है फॉर्म भरने के लिए कौन सी लिंक है, लास्ट डेट क्या है और फॉर्म बेसिकली कैसे भरना है, एक एक स्टेप वाइज में पूरा आपको अब क्लियर करने वाले जितने भी आपके डाउट्स हैं कि कौन कौन से हम कॉम्बिनेशन बनाएं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लें, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी भरें, तो वो सारे डाउट्स आपके आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिए, सीयूईटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा जो आपके 12th के जो है अप्रैल से मैं वीडियो डालूंगा वीकली, मतलब 2 से 3 हफ्ते में, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के चैप्टर वाइज आपके डेरिवेशन हुए और आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब मैं करवाने वाला हूँ। तो अगर आपने इस साल 12th दिया है, एग्ज़ाम दिया है, तो आप अपने जूनियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस साल 12th में आए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सीईटी एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आपका जो सीईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे नाम से हमें पता चल रहा कि इंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए, क्योंकि आपने ये 12th कर लिया है, बोर्ड एग्जाम दे दिया है, तब आपको ग्रेजुएशन करना होगा किसी ना किसी स्ट्रीम में, किसी ना किसी कोई ना कोई डिग्री के लिए। तो आपको जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपका बेसिकली 12 के परसेंटेज के आधार पर होता था, लेकिन अब जो है हर जगह लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में इंट्रेंस टेस्ट होने लगा है और जो कॉमन टेस्ट होने लगा है सीयूईटी एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्ट लेती हैं, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर सबसे पहले बात करूँ तो आपका फुल फॉर्म है, सब इसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो इसे ऑर्गेनाइज कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, ठीक है। बेसिकली जेईई मेंस भी आपकी एनटीए ऑर्गेनाइज कराती है और ये भी आपकी एनटीए ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। ये है क्या, बेसिकली फॉर एडमिशन इन सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। जितनी आपकी सेंट्रल हुई, स्टेट हुई और अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपका सीयूईटी टेस्ट है, जो कि आपका कंपलसरी होता है, बिना इसके आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें कितनी यूनिवर्सिटी पार्ट लेती हैं, ठीक है, इसके अंदर कितनी यूनिवर्सिटी आती हैं, कितने में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम तो दिस ईयर अराउंड 250 सीयूईटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज विल ऑफर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स थ्रू सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो लगभग 250 यूनिवर्सिटीज़ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी में, ठीक है। यानी कि आप जो है सीयूईटी का जो फॉर्म भरेंगे तो उसके बेसिस पे आप जो है मतलब 250 यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल आपकी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो है जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो आपके 45 हैं, 37 आपके स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, 32 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, 133 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं एंड 3 अदर यूनिवर्सिटी हैं। तो इस तरीके से टोटल लगभग 250 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। और ये जो है आपका सीयूईटी एग्जाम है वो आपका 554 सिटियों में, ठीक है, 554 सिटियों में इंडिया में जो है आपका जो है इंडिया में होस्ट होगा, अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में, और 13 जो है बाहर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, तो वो कहाँ पे लोकेट हैं, कौन सी स्टेट में है, तो वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे प्लस प्लस लगा दूंगा, ठीक है। तो जो मैं जिसमें ज़्यादा प्लस होंगे तो आप समझ जाइए वो ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। जिसमें मतलब कम प्लस हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं, मतलब वो ठीक अच्छी हैं, नॉर्मल अच्छी हैं। तो अगर ऐसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो आपकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 12+ आएगा। इसके बाद बात करूँ मैं आपका जो है अगली अच्छी इंपॉर्टेंट अच्छी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो आपकी उत्तर प्रदेश में है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बात करूँ अगली यूनिवर्सिटी की तो वो है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब ये आपकी टॉप 3-5 यूनिवर्सिटी में आती है। तो इसमें बेसिकली आप जो है अप्लाई ज़रूर करिए कोर्सेज़ के लिए, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बात करूँ मैं अगली इम्पोर्ट अच्छी यूनिवर्सिटी तो वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हुआ, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी अच्छी है वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बात करूँ अगली अच्छी यूनिवर्सिटी तो वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसके बाद जो अगली अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वो है आपकी
जामिया मिलिया इस्लामिया, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली में है, ठीक है। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छी है। लेकिन बेसिकली जो है इसमें क्या है कि आपके जो कोर्स ऑफर होते हैं इसमें बेसिकली आपके लैंग्वेज वाले होते हैं, मतलब फॉरेन लैंग्वेज के ज़्यादातर होते हैं। तो इसमें आपके मतलब बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बीए के ऑफर नहीं है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह। तो इसमें आप देख लीजिए, वैसे इसमें मतलब मिलेंगे नहीं अवेलेबल, तो आप अप्लाई करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद जो अगला अच्छी यूनिवर्सिटी है वो आपकी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद जो अगली अच्छी यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी आपकी जो है टॉप 3 टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसमें भी आप अप्लाई ज़रूर करिए। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा लोग जिसको अप्लाई करते हैं जिसमें, ठीक है, तो ये आपकी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इसमें आप जो है जितनी ज़्यादा आप प्रोग्राम मतलब अप्लाई कर सकें उतने ज़्यादा प्रोग्राम करिए, ठीक है। जितने मैक्सिमम पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशन हो सके, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे भी फॉर्म में फिल करवाऊंगा कैसे करना है फॉर्म, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कॉम्बिनेशन बताने हैं। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये भी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपकी जो श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ मैं स्टेट यूनिवर्सिटी, आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी 44-45, इसमें आपकी अगर मैं आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में तो आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद आपकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये आपकी दिल्ली में है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो आपकी अगली अच्छी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो अगली अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वो है आपकी हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU कानपुर, ठीक है, ये भी अच्छी है। इसके बाद जो है अगली अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपकी जो अगली अच्छी यूनिवर्सिटी है वो आपकी है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, आई थिंक ये रिपीट हो गई है, ठीक है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बीटेक के लिए बेसिकली ये ज़्यादातर फेमस है। और ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पूरी लिस्ट है, मतलब आपकी जो लगभग 250 यूनिवर्सिटी हैं आपकी यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपको जो PDF में लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं सारे जो कौन कौन सी टोटल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली आपकी लगभग 250 यूनिवर्सिटी में से आपकी 10-15 यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हुई, BHU हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी असम यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो बेसिकली आप मतलब उनको ज़्यादा प्रेफर करें जो आपके घर के आसपास हो, ठीक है। और तो ये आपकी नॉर्मली अच्छी यूनिवर्सिटी है। MIT यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, वो आपकी प्राइवेट में आती है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट लोकेशन है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद बात करें फॉर्म के बारे में, तो बेसिकली इसकी जो लिंक है वो ये है आपकी HTTPS CUET/CUET/UG.NTA online.in/, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च 2024, ध्यान रखिए, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो जाए, तो आप जरूर अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर दीजिए। एग्जाम जो डेट है वो आपकी 15 मई से 31 मई तक, ठीक है। यानी ये जैसे JEE मेंस का आपको कई शिफ्टों में होता है, ऐसा ये भी आपका 15-16 दिन चलता है, तो कई शिफ्टों में होता है, ठीक है। एग्जाम मोड बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। आपको 2 सिटी पढ़नी होती है प्रेफरेंस में, तो उसमें से किसी में आपको जो है किसी सेंटर में जाना होता है, और वहाँ पे आपका जैसे JEE मेंस का आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। वहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड भरना होता है, ठीक है। एग्जाम टाइप होता है आपका MCQ, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, एक स्टेप वाइज, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाने, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे टाइप करना है CUET UG.NTA.online.in. तो यहाँ पे आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही मतलब ऊपर के 2-3-4 में मिल जाएगी लिंक, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जो पहली लिंक है आपकी CUET IIS विंडोज़ सर्वर, इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली यहाँ पे आएंगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 टाइप है आपके, एक तो है आपका मतलब ये लॉगिन वाला, ठीक है। एक है आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है। तो बेसिकली अगर आप मतलब जो लॉगिन एक बार कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और आप मतलब आधा अपना फॉर्म भर चुके हैं,
एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं तो आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बेसिकली आपके पास एक पासवर्ड होगा, एक आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको भर के आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो नई स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे आपका बुलेटिन है जिसमें आपको बेसिकली फ़ीस के बारे में है कि फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए आपके 1000 रुपये हैं, जनरल 900 OBC और SC ST 800। ठीक है, और उसके बाद आपके हर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप जो 5 सब्जेक्ट लेते हैं, PCM, हिंदी और जनरल टेस्ट, ठीक है, तो आपको मतलब स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट 1000 रुपये होंगे। उसका चूँकि आपने 5 सब्जेक्ट लिए तो 1000 प्लस 400 प्लस 400 यानी 1800 रुपये टोटल आपके होंगे। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए तो आपके 2200 रुपये होंगे। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये आपके कुछ मतलब बेसिकली जानकारी है। ठीक है, कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो मतलब क्लियर होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, सब पढ़ लीजिए। ये कितने से कितने साइज में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो फोटोग्राफ वगैरह जो आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में जानकारी है। इसके बाद फिर आपको जो लास्ट में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। ठीक है, फिर इसके अलग आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4-5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको लॉगिन मतलब जो वेरीफाई करने के लिए आपका है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो पहला जो ऑप्शन है मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा आपके पास है मेरे पास डिजी लॉकर खाता है, मैं डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ, प्रूफ करना चाहता हूँ। तीसरा है मेरे पास डिजी लॉकर नहीं है, ठीक है, तो मैं उसको बनाना चाहता हूँ डिजी लॉकर खाता। इसके बाद आपका है जो पासवर्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है। बेसिकली अलग अलग टाइप के आपके जो है आप अपलोड करने मतलब प्रूव करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। तो सबसे बेसिकली अगर आप देखें तो आधार कार्ड है जो सबसे आपका इजी ऑप्शन है, सबके पास होता है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान कर रखना है कि आप स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिस भी है कि आप अपना यूज कीजिए। ठीक है, आप अपने माता पिता रिश्तेदार का पहचान उपयोग ना करें। ठीक है, आप अपने ही आधार का पहचान पत्र का जो है उपयोग करें। ठीक है, तो आपको अपने आधार कार्ड नंबर का अपने आधार कार्ड का यूज करना है, ध्यान रखिए। तो आप बेसिकली आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, आधार कार्ड, यहाँ पे फिर आपको आधार कार्ड का नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आधार नंबर भर देना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे जनरेट OTP जब क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली आपके जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें OTP आएगी। वो आप OTP जब इसमें भरेंगे, वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक फिर आपके बाद इसके बाद आपकी जो एक इंटरफेस होगा जिसमें आपको जो है आपकी पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी। लाइक जैसे आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है, अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस भरना होगा, प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा। ठीक है, तो वो सब आपको भरना होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बेसिकली जो अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, वहाँ पे आप लॉगिन के साथ एप्लीकेशन नंबर के साथ एक पासवर्ड था, तो वो पासवर्ड आपको बनाना है। तो पासवर्ड आप कोई भी बना लीजिए जो आपको याद हो, कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, जिससे भूले ना। तो आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद जो है आप सेव और सबमिट करके सेंड OTP के जब आप ऑप्शन दबाएंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपका वो आ जाएगा, एक OTP आएगी। उस पर जो आप OTP आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है आपके ईमेल आईडी पे ही आपका वो आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर कंप्लीट होगा तो आप बेसिकली यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का जो है आपका जो ये है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, इस तरीके का आपका बेसिकली वापस आ जाएगा। मतलब जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये वापस आप यहाँ पे आ जाओगे। फिर आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको अपना पासवर्ड बनना है जो आपने बनाया था। यहाँ पे ये जो पिन है इसको सेम टू सेम कॉपी कर देना है और यहाँ पे लॉगिन का दबा देना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। मतलब आपको इस तरीके का आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो फिर आप क्या करना है, आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपके बेसिकली कई सारे पार्ट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो ये आपको एक करके कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। तो जब आप जो है जब आपने आधार कार्ड को में OTP सेंड करके मतलब सबमिट किया होगा तो इस तरीके का ही आपका वो आया होगा इंटरफेस। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो आपको यहाँ पे बेसिकली प्रीमिस नंबर, हाउस नंबर भरना है। यहाँ पे अपने नगर का नाम या गांव का नाम भरना है। ठीक है, ये आपको ऑप्शनल है, कोई भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इंडिया, यहाँ आपको स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश है, कोई और भी डाल सकते, जिस स्टेट के आप हो वो डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए आपने, और नगर का या शहर का जो आपने पिन कोड डाल दीजिए, ध्यान से ये सही डालिएगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है।
इसके अलावा आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने पापा का डाल सकते हैं, मम्मी का डाल सकते हैं, भैया का डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेम ये सब चीज़ें भरनी है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो चीज़ें हैं, जब आप पहली बार जब रजिस्टर कर रहे होंगे तो ये सब चीज़ें आपकी भरी होंगी, तो आपकी ये सेव टू सेम यहाँ पे भर के आ जाएंगी। आपको जस्ट एक बार वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में बेसिकली क्या है कि अगर आप मतलब वो ऊपर जो था वो आपका प्रेजेंट एड्रेस था, अगर आप उस एड्रेस में रह रहे हैं और ये आपका होता है स्थायी निवास, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारा आपके यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे अलग भर दीजिए, ठीक है, जो आपका है। इसका यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस पर आपका अगला पार्ट आएगा जो कि है आपका पर्सनल डिटेल्स। तो इसमें बेसिकली आपको अपने फादर मदर के बारे में डिटेल भरना है, अपने बारे में डिटेल भरना है। तो आप सबसे पहला है आपका स्टेट डोमिसाइल, तो आपका कौन सा होम स्टेट है वो भर देना है, उत्तर प्रदेश या कोई भी, ठीक है। इसका जो अगला है आपका फादर गार्जियन एजुकेशन, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पापा कहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। तो आप जैसे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं कि इंटरमीडिएट तक पढ़े, तो आप जो है उस हिसाब से भर दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपके मदर एजुकेशन, तो आपका इंटरमीडिएट तक पढ़ेगी, ग्रेजुएट की, पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे, उस हिसाब से आप भर दीजिए। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन, तो आपको बेसिकली आपके माता पिता की जो टोटल इनकम है वो भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके कई सारे वो आएंगे, मतलब पार्ट की, मतलब 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, कई सारे सब सेक्शन होंगे। तो जिसमें आपकी वो इनकम आ रही हो वो आप सब सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आर यू डायबिटिक, तो अगर हो तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नॉर्मली नो कर दीजिए, ठीक है। इसका जो आपका आर यू PWD कैंडिडेट, तो अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए, नो। फादर का ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना है, तो अगर बेसिकली अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर दीजिए। इसके अलावा आपके बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टीचर हैं, ठीक है। तो और अगर उनमें से कोई भी मैच ना करे तो आप अदर पे क्लिक कर दीजिए। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप यहाँ मदर ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन तो बेसिकली अगर आपकी माँ होम मेकर है, मतलब हाउस वाइफ हैं, तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दीजिए। या फिर अगर कोई मतलब काम करती हैं, ठीक है, ऑक्यूपाई हैं, तो आप यहाँ पे वो आप डाल दीजिए कि प्राइवेट जॉब करें कि गवर्नमेंट जॉब करें, टीचर हैं, जो भी आपका है, कि बिजनेसमैन है। इसका जो अगला है आर यू ट्विन एंड व्हाट अप्लाइंग फॉर CUET UG 2024, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कि आप दो, मतलब आप भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जुड़वा हो और दोनों ही अप्लाई कर रहे हो CUET के लिए। तो अगर ऐसा केस है कि आप दो, मतलब आप दो लोग जुड़वा हो और दोनों अप्लाई कर रहे हो, तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे अगला है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो बेसिकली यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन आएंगे, और रूरल और अर्बन। तो अर्बन मतलब होता है शहरी, रूरल मतलब होता है ग्रामीण। तो आप ग्रामीण में गांव में रहते हो कि शहर में रहते हो, उस हिसाब से आप भर दीजिए। इसका जो अगला होता है मीडियम ऑफ स्टडी एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो बेसिकली आपके लिए जो क्वालिफाई एग्जाम किया है वो है 12th, ठीक है। तो आपने इंटरमीडिएट में जिस मीडियम से पढ़ाई की है, हिंदी से या इंग्लिश से या और किसी लैंग्वेज से, तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका है मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो बेसिकली आपने 12th में कैसे पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की कोचिंग की ऑनलाइन कोचिंग की स्कूल, तो आपके ऑप्शन आएंगे, कोई भी भर दीजिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है, ठीक है। अगर मान लो कोई गलती हो गई हो आपसे, तो यहाँ पे आप बैक पे जाके आप जो वहाँ पे एडिट कर सकते हो, मतलब सुधार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे किया। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो आपका आता है अदर कोटा एंड कैटेगरी। तो बेसिकली आपकी जो है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो आप मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर गरीबी रेखा के नीचे हो तो नो कर दीजिए सिलेक्ट, ठीक है। और अगर गरीबी रेखा के नीचे हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे बार ऑफ डिफेंस एंड पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, तो बेसिकली अगर आप डिफेंस कोटा है आपके पास, आपके पापा मतलब जो है डिफेंस में हैं, कोई अधिकारी हैं, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, तो अगर हो तो यस कर दीजिए, नो कर दीजिए। क्लेम फॉर NCC कोटा, यस या नो कर दीजिए, जो आपके अगर हो आपके पास तो यस कर दीजिए। आर यू अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो बेसिकली अगर जैसे जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, अगर उसमें उनमें आपकी जो है पापा या मदर, फादर या मदर जो है मतलब एम्प्लॉई हैं या टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, अगर उनके मतलब हैं, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, तो नहीं कर दीजिए। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे यस करेंगे किसी में भी, तो उस कोटा के आपके प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए प्रॉपर स्पोर्ट्स कोटा के लिए, NCC कोटा के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा डिफेंस कोटा के लिए, तो जो भी आप कोटा चाहते हैं उसके यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेंगे यदि आप यहाँ पे यस करते हो। इसके अलावा आपके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसका जो आपका अगला आता है वो आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल,
ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले 10th की बननी है, फिर 12th की बननी है। तो 10th में यहाँ पे बेसिकली आपको रिजल्ट स्टेटस होता है पास और अपीयरिंग। तो आप बेसिकली पास होंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे पास पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो टाइप ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, ठीक है, या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड है, मतलब जो प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट की सहायता से चलता है। तो आप वो कौन सा स्कूल है उस टाइप से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट के आप जो जिस बोर्ड में आपने दिया है, जैसे यूपी बोर्ड हो, यूपी से हो, एमपी से हो या अदर स्टेट से हो, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो आप बोर्ड का नेम डाल दीजिए। जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो आप बेसिकली अगर यूपी बोर्ड ही टाइप यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और वो आपको मिल जाएगा, तो आप जस्ट सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आप इसका स्कूल कॉलेज पिन कोड है, तो उसमें बेसिकली आपको जो पिन कोड होता है स्कूल का, ठीक है, आप अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं अगर आपको पता नहीं हो, ठीक है। 6 डिजिट का होता है, वो आपको पिन कोड भरना है। इसके बाद जो है आपका है ईयर ऑफ पासिंग, तो इसमें बेसिकली आपने कौन से ईयर में पास किया, ठीक है। नॉर्मली आपने 2022 में किया होगा, ठीक है। तो इसके बाद है आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग, तो यहाँ पे आएगा अर्बन या रूरल, तो आप ग्रामीण है कि शहरी है, तो उस हिसाब से आप भर दीजिए। इसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली इंडिया भरेंगे, ठीक है। इसमें आप है डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर दीजिए, सेलेक्ट सर्च कर लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, तो आप अपने स्कूल का पूरा नेम एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपको बोर्ड का रोल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप रिजल्ट मोड में आपके 2 ऑप्शन आएंगे, CGPA और परसेंटेज। तो ऑब्वियसली परसेंटेज आता है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपका जो है यहाँ पे आएगा फुल मार्क्स, यहाँ पे आएगा आपके मार्क्स, मतलब आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, यहाँ पे आपकी परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो आप फुल मार्क्स, जैसे आप हाई स्कूल है तो आपको 600 का होता है नॉर्मली, यूपी बोर्ड में 600 कितने आए हैं, तो उस हिसाब से आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी, ये काम मैच कर लीजिए। इसके बाद आपको बननी है 12 की डिटेल, तो सेम टू सेम चीज़ें आपको सारी चीज़ें 12 की बननी है, 12 के लिए बननी है। यहाँ पे आपको बोर्ड का रोल नंबर चेंज हो जाएगा, अगर आपने स्कूल चेंज हुआ तो स्कूल का वो नाम वगैरह चेंज हो जाएगा, कोड वगैरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपको वही चीज़ है कि आपको वही बननी है कि मतलब पास जो है आपकी कितनी परसेंटेज बनी। इसके अलावा आपको जो है आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दबा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये आपकी यूनिवर्सिटी डिटेल भर गई। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन डिटेल हो गई, तो इसके बाद आपका जो आता है अगला सेक्शन वो आता है, इसके बाद जो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको जो है यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम क्वालिफिकेशन डिटेल तक भरी। इसके बाद फिर आपका आएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम अगला सेक्शन, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये 2 चीज़ें होती है जिसमें मतलब आपका सबसे ज़्यादा मतलब जो है आपका दिमाग लगता है, क्योंकि आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, कौन कौन से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से सब्जेक्ट लें, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी है CUET के अंदर आ रही हैं, वो आपकी सारी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बेसिकली आप क्या करिए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे मैं पहले अगर सर्च करूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। तो यहाँ पे आप बेसिकली कोई भी आप जो है आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं BSc का करूँ, ठीक है, तो BSc आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली केमिस्ट्री हुआ और जो है फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कई सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने केमिस्ट्री अप्लाई किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऐड आपने किया तो आपके यहाँ यूनिवर्सिटी का नेम आ गया, प्रोग्राम का नेम आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली आता है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, मतलब एलिजिबिलिटी आता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना पड़ेगा CUET में, जिससे आप वो उसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और एनी वन लैंग्वेज, यानी आपको फिजिक्स PCM और एक लैंग्वेज चाहिए। वो लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश हो सकती है कोई भी, ठीक है। तो आपको PCM चाहिए और हिंदी और इंग्लिश चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसे अगर हम और देखें, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही तो अगर हम ठीक है, अगर हम BA का कोई प्रोग्राम BA प्रोग्राम देखें, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे BA प्रोग्राम है, आपने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इसमें आप देखिए एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, तो बेसिकली जो आपका सेक्शन होता है 1 होता है वो आपको होता है लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है।
यानी आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 वाला होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट, PCM, PCB। अगर आर्ट साइड से बात करूँ तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। आपका इकोनॉमिक्स बात करूँ तो इकोनॉमिक्स वगैरह, अकाउंटेंसी वगैरह, ठीक है। तो आपके 3 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। और मतलब होता है या तो आपका ये एक कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है, यानी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी एक लैंग्वेज और एक कोई सब्जेक्ट, ठीक है। इनमें से कोई आपका एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, प्लस आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 होता है आपका जनरल टेस्ट। तो आप अगर देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको BA प्रोग्राम करना है तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट या एक डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसका अगर मैं और अगर प्रोग्राम्स की बात करूँ, ठीक है, ऑनर्स की बात करूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, दिल्ली में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी एक लैंग्वेज प्लस आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट लग रहा, यहाँ पे जनरल टेस्ट नहीं लग रहा। यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट से काम चल रहा है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको PCM लग रहा, ठीक है। तो बेसिकली आपके वेरी करेंगे। और चूंकि ये अभी तो ये एक ही यूनिवर्सिटी के लिए, अभी अगर हम और यूनिवर्सिटी के लिए देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम BHU के लिए देखें तो उसमें आप देखिए थोड़ा और वेरी करेगा, ठीक है। तो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूँ BA ऑनर्स सोशल साइंस, ठीक है, इसको अगर मैं ऐड करूँ तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, यानी एक लैंग्वेज पेपर चाहिए, देना पड़ेगा, ठीक है, और एक जनरल टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट नहीं लगेंगे, इसमें आपको जनरल टेस्ट और एक कोई लैंग्वेज टेस्ट लगेगा, ठीक है। अगर हम इसी में आप बात करें BHU में आपका अगर कोई BSc का प्रोग्राम करना है आपको, अगर आपको BHU में कोई आपको BSc का प्रोग्राम करना है, फॉर एग्जांपल BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो आपको एक जो है सब्जेक्ट टेस्ट चाहिए, यानी केमिस्ट्री चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए और फिजिक्स चाहिए, यानी हमें इसमें PCM चाहिए। इसमें हमें जनरल टेस्ट और इसमें हमें लैंग्वेज टेस्ट नहीं चाहिए, तो हमें इसमें सिर्फ क्या चाहिए, PCM चाहिए। तो अगर आप देखें तो इसमें कई सारे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम और भी यूनिवर्सिटी देखें, अगर जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देखें, ठीक है, इसमें भी अगर आप देखेंगे कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर पहले मैं BA का देख लूँ, BA आप कोई भी ले लीजिए, लाइक अब BA सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये आप ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए, सेक्शन 1 लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। आपको जो है डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। इन 8 में से कोई 2 सब्जेक्ट चाहिए, मतलब आप इन 8 में से कोई 2 से आपको पेपर देना होगा CUET में, प्लस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक का पेपर देना पड़ेगा, और जो आपके 8 के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से कोई 2 के आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसके लिए आप अलग वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे आप PCM के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, ठीक है। इसके अगर हम जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर हम BSc का प्रोग्राम देखें, BSc फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पे ऐड किया। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमें लैंग्वेज चाहिए इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। इन 4 में से कोई 2 चाहिए, यानी या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री से आप पेपर दो, या फिजिक्स मैथ से दो, या केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दो, या फिर आप तीनों से दे सकते हो, ठीक है। और आपको जनरल टेस्ट चाहिए। तो अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे आपके वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल बीए बस करना है, ठीक है, आपको तय है आपको बीए करना है, तो बीए में भी आप देखेंगे तो वेरी कर रहे हैं। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए देखेंगे यहाँ पे डीयू में, तो आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप बीएचयू में देखेंगे तो बीएचयू में आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी है, डोमेन जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप इलाहाबाद में देखेंगे तो आपको वही सब्जेक्ट चाहिए, मतलब आर्ट के सब्जेक्ट चाहिए, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग आपका वेरी कर रहा है नॉर्मली। अगर हम और भी यूनिवर्सिटी अगर हम देखेंगे, एक दो यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, ये आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे जो मैं कह रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे सारे आपको फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपका कोर्स आपका काम का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको भरने की इसको भरने की जरूरत नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बीए, यहाँ पे बीए हिस्ट्री मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो आप अगर इसमें हाँ, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री आपको कंपलसरी, यानी आपको इसमें जनरल टेस्ट लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग कोर्स लिस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। किसी में जनरल टेस्ट लग रहा, किसी में लैंग्वेज लग रहा, दोनों लग रहा है, किसी में दोनों में से कोई नहीं लग रहा, किसी में डोमेन में आर्ट के सब्जेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। इसका जैसे अगर मैं बात करूँ एक दो यूनिवर्सिटी की और, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करूँ मैं, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सारे एमए के कोर्स मिलेंगे, यानी कि 5 ईयर्स के कोर्स हैं, आपको बीए प्लस एमए मिलेंगे, बीएससी प्लस एमएससी मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जैसे एमए इकोनॉमिक्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे आपकी जनरल टेस्ट है प्लस इंग्लिश है। तो अब कई जगह ऐसे होंगे जिसमें आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगी, ठीक है, यानी आपको हिंदी नहीं, सिर्फ इंग्लिश में देना होगा पेपर, मतलब लैंग्वेज आपको है वो इंग्लिश का देना पड़ेगा, हिंदी नहीं लैंग्वेज ले सकते हो। तो ऐसे आपको मतलब ये थोड़ा सा वेरी करेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर एक और मैं यूनिवर्सिटी लूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अगर मैं इसमें कोई कोर्स सेलेक्ट करूँ फॉर एग्जांपल जैसे जियोग्राफी का, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको जो बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी है, चूँकि इसमें आपको इंग्लिश चाहिए, पीसीएम चाहिए या पीसीबी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें ही अगर हम दूसरा एक और देखें कोर्स बीए ऑनर्स हिंदी, तो आप देखेंगे तो आप यहाँ पे बीए ऑनर्स हिंदी है, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए क्या, इंग्लिश चाहिए, यानी आपको इंग्लिश का जो लैंग्वेज टेस्ट है वो देना ही पड़ेगा, जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कैसे ऐड करना है वो मैंने बता दिया। अगर आपको यहाँ से ऐसे रिमूव करना है तो आप यहाँ पे रिमूव करिए, यहाँ पे आप ओके करिए, आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एलिजिबिलिटी वाले यहाँ पे समझ में नहीं आई तो आप यहाँ पे क्लिक हियर कर दीजिए, तो आपको बेसिकली डिटेल में समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या है, मतलब कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कौन कौन से नहीं बन सकते, ठीक है। इसके बाद तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ शॉर्ट में कि मतलब जो है आपको कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कई सारे मतलब प्रॉब्लम होगी यहाँ पे जब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में, मतलब आपको कई सारे में जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, कई सारे में लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, कई में नहीं पड़ेगी, कई में आपको डोमेन 1 की ज़रूरत पड़ेगी, कई में 2 की ज़रूरत पड़ेगी, कई में 3 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो आपके बेस्ट पॉसिबल जो आपका कोर्स है, मतलब बेस्ट पॉसिबल आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, तो वो अगर मैं बात बताऊँ तो आपका यहाँ पे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है पीसीएम सॉरी, तो वो आपका बन रहा है एक लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका जो है हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ठीक है, वन लैंग्वेज प्लस 3 और 4 डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन बेसिकली आपके भी हैं जो आपने इंटर में पढ़े, जैसे पीसीएम, पीसीबी। अगर मैं 8 सब्जेक्ट बात करूँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बात करूँ तो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ठीक है, ये सब है। तो 3 और 4 डोमेन सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट, ठीक है। तो आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपका ये है, मतलब आप एक लैंग्वेज चूज कर लो, ठीक है,
3 या 4 डोमेन चूज कर लो। जैसे अगर आप PCM है तो आप 3 ही कर पाओगे तो 3 कर लीजिए, ठीक है। 3 या 4 डोमेन यूज कर लो जैसे आपके अवेलेबल हो, और एक जनरल टेस्ट यूज कर लो। ये आपका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इससे आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी, मतलब सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी के गेट आपके पास ओपन होंगे, ठीक है। तो आप इसके जो है सबसे ज़्यादा आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और जो हमारे पास डाउट होता है नॉर्मली, कि जैसे अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं और आर्ट में हम जाना चाहते हैं, तो हम जो है आर्ट के सब्जेक्ट लें कि साइंस के सब्जेक्ट से पेपर दे CUET का। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस से दीजिए, क्योंकि DU में अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप जाना चाहते हो तो उनका एक वो है कि अगर जिन सब्जेक्ट से आपने 12 में एग्जाम दिया है बोर्ड का, उसी सब्जेक्ट से आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो है PCM से अगर आपने दिया तो PCM ले लीजिए, PCB से लिया PCB ले लीजिए, आप तब भी आप BA में आ सकते हो। क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली BA प्रोग्राम, तो यहाँ पे उन्होंने कहा any 3, यानी आप कोई भी ले सकते हैं डोमेन, PCM भी ले सकते हैं तो आपको BA में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो any 3 यानी आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा। अगर आप BHU में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, यानी आपको डोमेन चाहिए ही नहीं, तो आपको यहाँ पे भी आराम से आपको साइंस अगर स्ट्रीम के हैं तो आपको ईजिली आपको BA में मिल जाएगा, ठीक है। BHU में भी मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम पड़ेगी BA में, ठीक है, वो लेने में, एडमिशन लेने में, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप इससे आप 2 ऑप्शन ये खोल सकते थे, आपके BA भी खुले रहेंगे और BSc भी खुले रहेंगे, क्योंकि आपके पास PCM है, ठीक है। और सेम टू सेम आपका, ठीक है, ये आपके जो नॉर्मली है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा केस बनाइए। जैसे यहाँ पे मैंने आपके 8 से 9 केस बनाए, ठीक है, 2-3 यूनिवर्सिटी की हेल्प से। आप और मतलब 4 से 5 केस बनाइए BSc ऑनर्स केमिस्ट आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फिर से सर्च करूँ तो आप यहाँ पे देखिए तो आपके कितने सारे देखो, BA ऑनर्स हिंदी अगर आप BA करना चाहते हो, BA ऑनर्स हिंदी, ठीक है। इसके बाद आपके जो है BA ऑनर्स सोशलॉजी, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, ठीक है, BA ऑनर्स ठीक है। अगर आप BSc करना चाहते हो BSc ऑनर्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे आपको जियोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स ठीक है। तो ये आपके कई सारे आपके ऑप्शन हैं, तो जितने भी आपके ऑप्शन हो मैं ये कहूँगा सारे आप कॉम्बिनेशन भर दो, सारे ऑप्शन भर दो जितने आप भर सकते हो। और ज़्यादा ज़्यादा आप यूनिवर्सिटी भरने की कोशिश करो, 250 यूनिवर्सिटी तो आप 30-40 यूनिवर्सिटी टॉप 30-40 यूनिवर्सिटी भर दीजिए, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी भरेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा कॉम्बिनेशन भरिए, यूनिवर्सिटी भर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एग्री करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपका ओके हो गया ठीक है। फिर आपके यहाँ पे सब्जेक्ट बनने हैं, ठीक है, पेपर कौन से सब्जेक्ट से आपको पेपर देना है। तो आप जैसे यहाँ पे भर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक लैंग्वेज बनना है, ठीक है, जो सबसे, तो आप यहाँ पे हिंदी भर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश भर दीजिए, हिंदी में लगे तो हिंदी भर दीजिए। यहाँ पे आप मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर तो हिंदी होगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आप भर दीजिए, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप फिजिक्स भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट मीडियम मतलब हिंदी में देना चाहते हो कि इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम कर दीजिए, इंग्लिश मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम कर दीजिए। अगला कर दीजिए केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आर्ट साइड से तो आप जो है हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, ठीक है। तो आपका एक केमिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी कर दीजिए। इसका अगला आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपका ये में है, यहाँ पे भी आप हिंदी कर दीजिए। इसका जो अगला है आपका वो है आपका जो जनरल टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार हम नहीं भरते जनरल टेस्ट, इसमें भी आप हिंदी कर दीजिए, ठीक है। तो आपके ये 5 भर गए, आप मैक्सिमम 6 भर सकते हो। अगर आपके पास 4 डोमेन सब्जेक्ट हैं तो आप एक और भर दीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा आपको आई एग्री करना है बेसिकली तो यहाँ पे आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके ओके आपका डिटेल्स सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे आपको बेसिकली एग्जाम सेंटर बनने हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 4 आपके पास इस बार ऑप्शन है, वैसे पिछली बार 2 थे, इस बार 4 थे। तो आप जो है 4 अपने नियर बाई मतलब जैसे आसपास के जितनी भी आपकी 4 सेंटर हो 4 सिटी हो वो आप भर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको से आई एग्री करोगे, सेव नेक्स्ट करोगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फाइनल सबमिट करके आपको पेमेंट करना है, पेमेंट कर दोगे आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड का वेट करना होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी बनना है, किस तरीके से आपको पूरी पर्सनल डिटेल्स वगैरह बननी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कि मतलब जो आपका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो ये बनेगा, एक लैंग्वेज प्लस 3 और 4 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जरूर लें अगर आपको BA करना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इनको छोड़िएगा मत। और ये आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसके बाद
आप ज़्यादा ज़्यादा कॉम्बिनेशन भरिए, ज़्यादा ज़्यादा यूनिवर्सिटी भर दीजिए, ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा ज़्यादा ऑप्शन होंगे। और इसके अलावा आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, कहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसकी मैं वीडियो अलग से जल्द बना दूंगा। सो आई होप इसमें आपको कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसकी यूनिवर्सिटी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। लास्ट डेट 26 मार्च है, तो भर जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।